सरकार का ये कार्य नहीं है कि वो इलीगल एक्ट को लीगलाइज करे। ये कानून बना के पार्लियामेंट ने, सरकार ने 1991 में, नरसिम्हा राव की सरकार ने मुगलों के इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया। ये कानून बना के संसद ने क्या किया, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोर्ट जाने से रोक दिया। उनको ये कहा कि आप अपने धार्मिक स्थलों के रख रखाव, अपने धार्मिक स्थलों को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो वक्फ एक्ट है, जो वक्फ कानून है, वो मुस्लिम्स को अभी भी ये इजाजत देता है वो अपने पुराने मस्जिद को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून ने क्या किया, भगवान राम और कृष्ण के बीच में भेदभाव कर दिया। ये कानून ये कहता है कि अयोध्या के मामले में तो आप कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहेगी, लेकिन मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। जो फंडामेंटल राइट होता है वो समय के साथ खत्म नहीं होता। विप्लव अवस्थी का एक हिंदू होने के नाते जो फंडामेंटल राइट 500 साल पहले था, 400 साल पहले था, वो आज 2021 में भी मौजूद है। उसमें कोई लिमिटेशन काम नहीं करेगा। तो हिंदू हो या जैन, बौद्ध हो या सिख, उनके फंडामेंटल राइट जो पहले थे वो आज भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आजादी के 200 साल पहले अंग्रेज राज किया और उसके पहले मुगलों का राज रहा। ये सब जानते हैं, ऐतिहासिक फैक्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसके साथ एक और ऐतिहासिक फैक्ट है कि जब मुगल इस देश में, भारत जैसे बड़े राष्ट्र में आए अपना शासन करने, तो तमाम मंदिरों को उन्होंने टारगेट किया, उनको गिराया, उन पे मस्जिदें बनाई। ये कई शासकों और इतिहास के पार्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को आपने देखा ही। इस विवाद और इस पहलू के साथ ही 1991 में एक एक्ट आया, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन 1991। वो साफ तौर पर यह कहता था कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन देश आजाद हुआ, उससे हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये एक तरह से प्रोटेक्टेड हो गए कि ना उनके निर्माण में कोई नया निर्माण किया जाएगा, ना उन्हें गिराया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये 1991 में एक्ट आया। और ये उस समय आया जब राम जन्मभूमि का अपना जो मसला था वो बड़ा मसला हो चुका था, और इसके बाद काशी और मथुरा की लगातार बातें की जा रही थी। तो ये उस समय नरसिम्हा राव की सरकार के समय आया। अब फिलहाल इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है। हमारे साथ उस याचिका को दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो करीब 100 PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। तो अश्विनी जी, आपका एक तो पहले स्वागत है। दूसरा, मेरा सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा कि 500 साल पहले, 600 साल पहले जो घटनाएं हुई, उनको आज के पर्सपेक्टिव में लाकर और अब उनको ठीक करने का क्या मतलब है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं कि हम पीछे का जो पास्ट हो चुका है उसको कब तक लादते रहेंगे, और शायद यही प्रयास आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमें बात रखने का अपना मौका दिया है जी। जब पहला आपका सवाल था कि क्या इस तरीके से जो 400 साल 500 साल पहले कोई घटना घटी, उसको ठीक करने के लिए दोबारा याचिका डाली जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, उस पर मेरा जवाब है हाँ। और इवन जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो अयोध्या जजमेंट या राम जन्मभूमि का जजमेंट है, उसमें भी कहा गया है हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करना ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और हिस्टोरिक रॉन्ग ठीक किया जा सकता है, यानी ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा सकता है। ठीक है, एक नहीं कई जजमेंट है, मैंने लेटेस्ट आपको जजमेंट का एग्जांपल दिया जो अयोध्या जजमेंट है, राम जन्मभूमि का। दूसरा, ये एक लिमिटेशन होता है कि भाई एक लिमिट होती है कि 100 साल 150 साल पहले, तो जो लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है वो लिमिटेशन एक्ट जमीन के विवाद, पैसे के विवाद, जो सिविल राइट के इशू है उन पे लागू होता है, फंडामेंटल राइट पे लागू नहीं होता। हमारी जो PIL है, जो मेनली हमने उसको चैलेंज किया, वो फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पे चैलेंज किया है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी उनको बहस नहीं किया, उन्होंने जज साहबान पूरा पिटीशन पढ़ के आए थे
और बिना लंबी बहस के नोटिस इशू कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ग्राउंड किए थे जो मैं आपको बताना चाहता जी। हूँ। वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। हम हम्म। सब कहते हैं कि भारत में कानून का शासन। वी आर नॉट गवर्न बाय द वेदास, पुराण, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान। वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। जब हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं तो रूल ऑफ लॉ की एक बेसिक, मतलब जो सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कानून के शासन का, कि किसी भी विवाद का निपटारा कानून के जरिए होगा और कोर्ट में होगा। लाठी डंडे के द्वारा, पंचायत के द्वारा, बाहुबल के द्वारा कोई भी विवाद निपटाया नहीं जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ की बेसिक डॉक्ट्रिन है। रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान का, हमारे संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 हमारे संविधान की आत्मा है। ये जो कानून है 1991 का, जिसको मैं काला कानून कहता हूं आजाद भारत का, ये रूल ऑफ लॉ को ही खत्म कर देता है। ये कहता है कि आप अपना विवाद लेके कोर्ट पे जा ही नहीं सकते। जब कोर्ट के दरवाजे ही बंद हो गए, कोर्ट में हम जा ही नहीं सकते, इसका मतलब अपने फंडामेंटल राइट को लेने के लिए फिर लोगों के पास दूसरा एक ही मौका है, लाठी डंडा उठाएं, सीधे जाएं, जहां जिनको लगता है वहां कब्जा करें। अगर कोर्ट का दरवाजा जी 1991 का जो एक्ट आया था, पार्लियामेंट से पास था, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत संसद बनी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत बनी है, वहां पर हमारे प्रतिनिधि है, उन्होंने पास किया था। ऐसा तो था नहीं कि किसी पार्टी ने एजेंडा लिया था, नंबर 1। नंबर 2 चीज, 1991 का जो एक्ट आया था वो ये कह रहा था कि 15 अगस्त 1947 आजादी के दिन भारत के पहले क्या हुआ है, कौन मंदिर बनाया, किसने तोड़ा, क्या किया, किसने मस्जिद बना ली, किसने गुरुद्वारा बना लिया, हमें मतलब नहीं, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अब आप स्थिति को यथास्थित, तो जो मकसद था उस 1991 के एक्ट का, आपको लगता है कि उस एक्ट के मकसद को आप दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं? नहीं, अब आप मुझे 5 मिनट तक जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे ग्राउंड है जो बोलना जरूरी है। जी देखिए, पहला मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ में डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी विवाद का निपटारा लाठी डंडे से नहीं होना चाहिए, बाहुबल से नहीं होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा होना चाहिए और कानून के जरिए होना चाहिए। तो ये जो कानून है वो कोर्ट को दरवाजा बंद कर देता है, कोर्ट जाने से रोकता है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है। ये कानून बना के संसद ने क्या किया, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोर्ट जाने से रोक दिया। उनको ये कहा कि आप अपने धार्मिक स्थलों के रख रखाव, अपने धार्मिक स्थलों को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जो वक्फ एक्ट है, जो वक्फ कानून है, वो मुस्लिम्स को अभी भी ये इजाजत देता है, वो अपने पुराने मस्जिद को रिक्लेम करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका धर्म के आधार पर भेदभाव। तीसरा, हमारे हिंदू लॉ ये कहता है कि जो भगवान होते हैं, हमारे ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, उनको वो फंडामेंटल राइट प्राप्त है विप्लव जी, जो हमें और आपको प्राप्त है। बिल्कुल। इस कानून ने क्या किया, भगवान राम और कृष्ण के बीच में भेदभाव कर दिया। ये कानून ये कहता है कि अयोध्या के मामले में तो आप कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहेगी, लेकिन मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे। जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। तो एक तरीके से यहाँ दोबारा फिर से आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन हो गया, क्योंकि इस कानून ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में भेदभाव पैदा कर दिया। आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू जुडिशियल रेमेडी, राइट टू मूव अ कोर्ट इज आवर फंडामेंटल राइट, राइट टू सीक जस्टिस, राइट टू मूव कोर्ट, राइट टू सीक जुडिशियल रेमेडी इज आवर फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। ये कानून ही कहता है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख कोर्ट जा ही नहीं सकते अपने किसी मामले को लेके। तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 25, 26 ये कहता है हिंदू, जैन, बौद्ध सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धार्मिक स्थलों, विशेष रूप से ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को रिक्लेम कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसकी देखभाल कर सके, उसका पूरा रखरखाव कर सके। ये कानून हमारे जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, चाहे वो काशी है, चाहे वो मथुरा है, जो केवल धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ऐतिहासिक स्थल है, हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग है। मैं यही बात अश्विनी जी मैं कह रहा हूं, ये आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अजीब सा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो जो 500 साल पहले की गलतियां हैं उनको हम सुधारने में लग जाएं या हम भविष्य की तरफ मूवमेंट करें, ये बताइए। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ।
पेंडोरा बॉक्स आपने बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहली बात तो जो फंडामेंटल राइट होता है वो समय के साथ खत्म नहीं होता। विप्लव अवस्थी का एक हिंदू होने के नाते जो फंडामेंटल राइट 500 साल पहले था, 400 साल पहले था, वो आज 2021 में भी मौजूद है। उसमें कोई लिमिटेशन काम नहीं करेगा। तो हिंदू हो या जैन, बौद्ध हो या सिख, उनके फंडामेंटल राइट जो पहले थे वो आज भी हैं। भगवान बुद्ध के टाइम में जो फंडामेंटल राइट था, भगवान जैन के टाइम में जो, महावीर के टाइम में जो फंडामेंटल राइट था, भगवान कृष्ण के टाइम में जो फंडामेंटल राइट था, वो आज भी रहेगा, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 13 कहता है। फिर विषय आता ये है कि आप अगर, फिर से वही बात आ गई, आप, सरकार का ये कार्य नहीं है कि वो इलीगल एक्ट को लीगलाइज करे। ये कानून बना के पार्लियामेंट ने, सरकार ने 1991 में, नरसिम्हा राव की सरकार ने मुगलों के इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया। कभी भी हमारा संविधान कहता है कि सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। इलीगल एक्ट इज ऑलवेज इलीगल और राइटफुल एक्ट इज ऑलवेज राइटफुल एक्ट। फंडामेंटल राइट ऑलवेज फंडामेंटल। 1991 का केवल मंदिरों पे तो नहीं था, उसमें मंदिर भी थे, गुरुद्वारे भी थे, चर्च भी थे, जो भी पूजा स्थल भारतीय नागरिकों को उनके धर्म के अनुसार है, वो सब पर लागू थे ना सर। कल कोई मुस्लिम ग्रुप आके ये कहने लगे कि फलाना जगह जो मंदिर है वो पहले मस्जिद था, तो आप क्या खुदाई करवाने लगेंगे उस मंदिर की? इसीलिए मुझे लगता है कि शायद 1991 में जो एक्ट वो लेके आए, वो चाहते थे कि सेकुलरिज्म इस देश का एक बड़ा है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी तरह का झगड़ा ना हो, फिसाद ना हो और लीगल लिटिगेशन भी ना हो। बिल्कुल, ये एक्ट सेकुलरिज्म के खिलाफ तो है, वही तो आपको कह रहा हूं। आप एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोर्ट जाने से रोक रहे हो, दूसरी तरफ वक्फ एक्ट बना के मुस्लिम्स को कह रहे हो तुम जाके अपना क्लेम कर लो, अपना रिक्लेम कर लो। इसलिए कह रहा हूं सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसलिए कह रहा हूं आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसीलिए कह रहा हूं रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, इसीलिए कह रहा हूं हिंदू जैन बौद्ध सिख फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारे संविधान बहुत बेसिक सी बात है, आप गलत काम को कभी भी सही नहीं कर सकते कानून बना के। गलत काम हमेशा गलत काम रहेगा, सही काम हमेशा सही काम रहेगा। मैं अयोध्या के अयोध्या के जजमेंट का आपने हवाला दिया था अश्विनी जी, जिस अयोध्या के जजमेंट का हवाला दिया मैं भी पढ़ रहा हूं, उसको सुनिएगा। द स्टेट हैज बाय इनैक्टिंग द 1991 लॉ enforced a constitutional commitment and operationalized its constitutional obligation to uphold the equality to all religion and secularism, which a part of the basic feature of the constitution. बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली बात तो राम मंदिर के समय में अयोध्या एक्ट चैलेंज में नहीं था। एक सरसरी तौर पे एक ऑब्जर्वेशन आई है, वहां अयोध्या एक्ट चैलेंज नहीं था, वहां तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं था, बल्कि अयोध्या मामले की सुनवाई हो रही थी। ये कानून वहां चैलेंज था ही नहीं। इसलिए उस समय अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है तो इस कानून को न वो अच्छा बना रहा है, न उसको गलत साबित कर रहा है। अब ये जो हमारी पीआईएल है, यहाँ पे इस कानून की मेरिट पे बहस होगी। राम मंदिर के मामले में एक सरसरी तौर पे ऑब्जर्वेशन आना न इस कानून को वो इलीगल घोषित करता है, न इस कानून को लीगल घोषित करता है, क्योंकि वो चैलेंज में नहीं था। अब आता हूं मेन महत्वपूर्ण बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं जो कह सकते हैं कि हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करना चाहिए, हिस्टोरिक रॉन्ग को सरकार करेक्ट कर सकती है। आर्टिकल 49 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 37 में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। और आर्टिकल 49 ये कहता है ये सरकार की ड्यूटी है ऐतिहासिक स्थलों की पूरी देखभाल करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको अपने ओरिजिनल रूप में ले जाके उसको प्रिजर्व करना, ये सरकार की ड्यूटी है। तो कायदे से जो ये कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 हुई, इसको 1192 होना चाहिए, जब पहली बार वो एक बड़ा मंदिर तोड़ा गया था। तो कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 नहीं, बल्कि 1192 होनी चाहिए। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, या तो सरकार, आप सुप्रीम कोर्ट के कानून को खत्म करिए, जो मैंने आपको 10 ग्राउंड बताए। आर्टिकल 14 का वायलेशन, रूल ऑफ लॉ, कोर्ट का दरवाजा बंद हो रहा है। आर्टिकल 15 का वायलेशन, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 21 का वायलेशन, जो राइट टू जस्टिस है, उसको खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 25, 26 हमको अपने धार्मिक स्थलों के देखभाल रख रखाव का अधिकार है, उसको खत्म किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इलीगल एक्ट लीगलाइज किया गया।
द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोजेज ए नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म। मुद्दा अब ये है साफ तौर पर अश्विनी जी, मुझे अब ये बताइए हासिल क्या हो रहा, क्या हासिल करने जा रहे हैं इससे? देखिए, हासिल ये होगा कि अगर ये कानून खत्म नहीं होगा तो काशी और मथुरा का मामला, भद्रकाली का मामला, कभी भी दोबारा वहां हिंदुओं को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं विप्लव जी, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बिल्कुल धार्मिक सौहार्द का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सभी समुदाय अपने धार्मिक ग्रंथों को लेके आए जो महत्वपूर्ण। ये नहीं कि हनुमान चालीसा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हिंदू समुदाय अपने वेद पुराण गीता रामायण को लेके बैठे, मुस्लिम भाई हमारे कुरान हदीस को लेके बैठे, ईसाई भाई अपनी बाइबल को लेके सामने आए, ऐसे जैन भाइयों के पास अपने ग्रंथ हैं, बौद्ध भाइयों के पास अपने ग्रंथ हैं, सिखों के पास अपना गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसके ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है उसमें जिन स्थानों का जिक्र है उसको दे दिया जाए। मुझे लगता है सारा विवाद विप्लव जी बिना कोर्ट गए खत्म हो सकता है। निश्चित रूप से जो हमारे हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उनका वेद पुराण में जिक्र है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन 900 मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुगलों ने तोड़ा है। मैं मुश्किल से 100 शायद 100 के आसपास हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनका वेद पुराण में जिक्र है या गीता में जिक्र है या रामायण में जिक्र है या महाभारत में जिक्र है, किसी तरीके से जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, उनको छोड़ दे, विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कोर्ट जाना भी नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर तो कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए, लोग कोर्ट जाए, अपने एविडेंस प्रूव करें, वहां पे अपने उनकी बहस होगी, ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ा जाएगा, पुरानी किताबों को पढ़ा जाएगा, उसके आधार पर कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन विवाद को आप नासूर मत बनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून बना के जो भारत में भीड़ तंत्र लागू करने की कोशिश किया गया, इस कानून को बना के जो ये कहा, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट में फोर्स किया जा रहा है कि आप लाठी डंडा उठाओ और आपका जहां पे जो धार्मिक स्थान उस पर कब्जा करो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि कम से कम ये जो सड़क पे निकलकर ये धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, किसी मुद्दे को लेकर वो एक बड़ी देश में एक नफरत की बेहतर बड़ी राजनीति का एक कारण बन जाती है। और कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल जो प्रोविजन था उसको लाने के बाद ये एक तरह से ये जो कानून का विकल्प है, अदालतों का विकल्प है, निश्चित रूप से वो जरूर खुल जाएगा अगर इसको सेट असाइड किया जाता है। और अगर विषय है कोई धार्मिक मुद्दा है तो कम से कम अदालत के सामने आप जा तो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी फिलहाल इस पर नोटिस जारी हो गया और सरकार इस पर जवाब देगी। तो अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।